जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने जो है अलीबाबा के थ्रू प्रोडक्ट्स को किस तरह सोर्स करना है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने अलीबाबा की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, देन जो यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को मेंशन करना है। लेट्स से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम हेयर क्लिप्स पे करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने सप्लायर्स को सेलेक्ट करते हुए जो है वो मेक श्योर करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जब आपका प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाता है तो आपने दो चीज को टिक मार्क करना है। पहली चीज आपके पास आ जाती है ट्रेड एश्योरेंस, और जो दूसरी चीज होती है वो आपके पास वेरीफाइड सप्लायर होता है। अब ये हमारे पास है क्या? अगर हम ट्रेड एश्योरेंस की बात करें तो लेट्स से कि ट्रेड एश्योरेंस का टाइम, अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस का टाइम जो है वो हमारे पास 30 डेज का ही होता है, ठीक है? 30 डेज के बाद अगेन ट्रेड एश्योरेंस जो है वो रीन्यू होती है और वो फिर अगेन 30 डेज की होती है, ठीक है? अगर आपका लीड टाइम विद इन 25 डेज है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी इन्वेंट्री बन गई है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आपकी इन्वेंट्री जो है वो फेल हो गई है, दैट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट्स पे डैमेजेस हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अलीबाबा के थ्रू अपनी पेमेंट को रिफंड करवा सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका लीड टाइम वेदर विद इन 30 डेज हो या फिर वो 30 से अबव डेज में हो, वो 32, 33, 35 ना हो, ठीक है? और मेक श्योर करें कि वो 30 डेज भी ना हो, ठीक है? या तो 30 डेज से कम हो या फिर 35 डेज से ऊपर हो आपका लीड टाइम, ताकि आप ट्रेड एश्योरेंस के अंदर ही रहें और आपकी ट्रेड एश्योरेंस जो है वो रीन्यू हो जाए। सेकेंडली, आपका वेरीफाइड सप्लायर होना क्यों जरूरी है? Amazon अपने कुछ सप्लायर्स को जो है वो वेरीफाइड सप्लायर का बैज देता है और वो उन्हीं बेसिस पे देता है जिनके एक्सपीरियंस रेट जो है वो 1 ईयर से ज्यादा हो, जिनका डिलीवरी टाइम जो है वो अच्छा हो, जिनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, जो प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि अपने सप्लायर्स, सॉरी, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ स्कैम कर रहे हो। तो वेरीफाइड सप्लायर जो है अलीबाबा खुद अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। अब आपने ये दोनों चीजें जब टिक मार्क कर दी तो फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पेज पे नीचे जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट से सिमिलर डिजाइन कौन कौन से हैं। आपने उन 10 सप्लायर्स को जो है वो न्यू टैब में ओपन करते जाना है, ठीक है? मुझे लग रहा है ये नहीं है मेरे मैच के, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है इससे मैच होती है, कि अगर मैं इनसे कहूँ कि मुझे थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दें तो वो मुझे कस्टमाइजेशन भी करके दे दें। इस तरह करके जो है आपने ऑलमोस्ट 10 सप्लायर्स को ओपन कर लेना है। एंड देन फिर उसके बाद कि मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपने मेक श्योर करने हैं अपने सप्लायर को मैसेज करने से पहले। आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे वेरीफाइड सप्लायर का टैग लगा हुआ है। दूसरी चीज ये कि ये हमारे पास जो है इसका एक्सपीरियंस 2 इयर्स है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। आपका जो कंपनी है जिस सप्लायर को आप मैसेज करने लगे हैं उनका एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर लाजमी होना चाहिए। अगर वो इससे कम है तो आपने इस तरह के सप्लायर को अप्रोच नहीं करना। अब इनका जो डिलीवरी रेट है ये आप देख सकते हैं कि ये 100% है, दैट मीन्स कि ये फैक्ट्री, ये सप्लायर बहुत अच्छा है, गुड टू गो है, और आप इसके साथ जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि इनका डिलीवरी में कोई भी फॉल्ट नहीं होता। दूसरी चीज ये, इनका रिस्पॉन्स रेट आप देख सकते हैं कि ये विद इन 4 आवर्स आपको जो है वो रिस्पॉन्स बैक कर देंगे। आप इनको मैसेज करेंगे या आपको टेक्स्ट बैक कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं वाइल टेक्सटिंग सप्लायर। अब यहाँ पे जो है मैंने इसको मैसेज करना है तो मैं इधर यहाँ से नहीं इसको कांटेक्ट करूंगी, ठीक है? अगर आप यहाँ से कांटेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपके पास फॉर्म आ जाता है, आपने फॉर्म को फिल करना होता है। तो आपने हमेशा चैट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सप्लायर ओपन हो जाएगा और आपने उससे जो है वो चैट करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? सेम अगर हम इस वाले जो है सप्लायर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका क्या है फैक्टर और हम इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। ये वेरीफाइड तो है और ये ट्रेड एश्योरेंस के साथ भी है, लेकिन इसका देखें ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका 97% है। अगर ऑन टाइम डिलीवरी रेट 88% से कम है तो आप उस सप्लायर के साथ प्रोसीड नहीं कर सकते। और अगर रिस्पॉन्स टाइम 8 आवर्स से कम है, ठीक है, मतलब 8 आवर्स से ज्यादा है, मतलब 10 आवर्स है, 12 है, तो आपने उस सप्लायर के साथ भी प्रोसीड नहीं करना, वरना आपको सप्लायर जो है रिस्पॉन्स लेट देगा, आपका डिलीवरी टाइम भी लेट होगा, तो आपको काफी वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे सप्लायर के साथ हम प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए इनका एक्सपीरियंस 14 ईयर्स का है, इनका ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी रेट है, तो हम इनके साथ भी यहाँ से चैट नाउ पे चैट कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड को देखें कि थर्ड के क्या फैक्टर्स हैं, तो अभी हम देखते हैं कि लेट मी चेक। ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो, एक मिनट,
ठीक है, तो इनका भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इनका डिलीवरी रेट भी 100% है और रिस्पॉन्स टाइम भी जो है इनका 3 आवर्स से लेस है, तो हम इस सप्लायर के साथ भी जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 10 सप्लायर्स को जो है वो कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि उनमें से आपको सिर्फ 5 to 6 रिस्पॉन्स बैक करेंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी डील 3 सप्लायर्स के साथ कंफर्म करनी है, सो दैट आप उनका प्रॉफिट मार्जिन आपस में कंपेयर कर सकें, और आप जब उनसे सैंपल ऑर्डर करें तो आप सैंपल्स को भी आपस में कंपेयर कर सकें, और देन आप जिसका बेस्ट सैंपल होगा, जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो रहा होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप उस सप्लाई के साथ प्रोसीड करें।